देवरानी का 2, जिठानी का 5। शर्मा परिवार में 7 सदस्य थे। घर की मुखिया माला, उसका पति मनमोहन, उनके 2 बेटे तरुण और सोहन, उनकी 2 बहुएं रजनी और प्रियंका और बेटी नेहा। माला का परिवार एक खुशहाल परिवार था, लेकिन बस एक ही दिक्कत थी कि उसकी बहुएं बहुत अंधविश्वासी थी। बहुओं, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ लाना है तो बता दो। नहीं माँ जी, कुछ नहीं लाना। अब माँ जी, मेरे लिए समोसे ले आइएगा। अरे प्रियंका, मैं कपड़े लेने जा रही हूँ, उस बारे में पूछ रही थी कि तुम्हें कुछ मंगाना है क्या। पर चल ठीक है, तेरे लिए समोसे ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। माला जैसे ही बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे छींक आ जाती है। छींक सुनकर दोनों बहुएं एकदम माला को रोक लेती हैं। अरे माँ जी, आपको छींक आ गई, अब शिगुन हो गया, अभी आप बाहर मत जाइएगा। हाँ माँ जी, थोड़ी देर रुक कर जाइए। अरे पुराने जमाने की मैं हूं और ये सारी बातें तुम लोग मानती हो, हद हो गई भाई। लोगों को भले ही ये सिर्फ कहने वाली बातें लगती हो, पर हमने तो अनुभव किया है कि ये सब सच होता है। अच्छा चलो, तुम लोग कहती हो तो 2 मिनट रुक जाती हूँ बस। माला अपनी बहुओं की इन छोटी छोटी अंधविश्वासी आदतों को हंसी में टाल देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि समय के साथ वो समझदार हो जाएंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है जो उसके पूरे घर को हिलाकर रख देगा। अरे माँ जी देखिए, बाबा जी आए हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। अरे कौन बाबा? माँ जी, ये बहुत मशहूर है, जो भी इनसे सलाह लेता है उनकी जिंदगी बदल जाती है। मैंने और रजनी ने इन्हें बुलाया है। उन लोगों को पता नहीं था कि वो एक ढोंगी बाबा है। जय हो माता रानी की। तुम दोनों बहुएं बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन तुम पर एक खतरा मंडरा रहा है। कौन सा खतरा बाबा? तुम दोनों का भविष्य तुम्हारे शुभ अंकों पर टिका है। रजनी का शुभ अंक 2 है और प्रियंका का 5। अगर तुम लोग अपने काम इन अंकों के हिसाब से नहीं करोगे तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। मतलब हम कुछ समझे नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे सारे काम इन शुभ अंकों के अनुसार ही होने चाहिए। रजनी तुम्हारे हर काम में 2 आना चाहिए और प्रियंका तुम्हारे सारे काम 5 के आसपास होने चाहिए। विशेषतः समय का ध्यान रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बाबा, हम वैसा ही करेंगे। वो ढोंगी बाबा उन लोगों से मोटी दक्षिणा ऐंठ कर चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों बहुएं उसकी बातों को दिल से लगा लेती है। अगली सुबह माला को किचन से कुछ आवाज आती है तो वो वहां पहुंचती है और देखती है कि प्रियंका चाय बना रही है। प्रियंका, तू इतनी सुबह उठ गई और ये चाय क्यों बना रखी है? माँ जी, मेरा शुभ नंबर 5 है ना। बाबा जी ने कहा था कि मैं सिर्फ 5 बजे काम कर सकती हूँ और जो भी करूँगी 5 के हिसाब से करना होगा, तो मैंने 5 कप चाय बनाई है। बस अब मेरा काम खत्म हो गया। यह क्या बकवास है? 5 बजे 5 कप चाय और अब काम खत्म? बाकी का काम कैसे होगा? माँ जी, मैं कुछ नहीं कर सकती। बाबा जी ने कहा है अगर मैंने इस नियम को तोड़ा तो बहुत बुरा हो जाएगा। माला का तो सर चकरा गया। उसने पहले कभी ऐसा अंधविश्वास नहीं देखा था। सुबह के 8 बज गए। तरुण और सोहन को ऑफिस जाना था तो वो दोनों नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। अरे रजनी, तू नाश्ता बना ले, तरुण और ऑफिस जाने में देरी हो रही है। माँ जी, मैं नहीं बना सकती ना। बाबा जी ने क्या कहा था, मेरा शुभ नंबर 2 है। इसका मतलब मैं कोई भी काम सिर्फ 2 बजे ही कर सकती हूँ। ये क्या मजाक है? सुबह 8 बजे नाश्ता बनाना है और तू 2 बजे का इंतजार कर रही है। छोड़िए सब बकवास, चल जल्दी से नाश्ता बना। माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं। बाबा जी ने साफ कहा था अगर मैंने 2 के अलावा कुछ भी किया तो बहुत बुरा हो सकता है। ये बाबा के चक्कर में ना तुम दोनों ने घर को तमाशा बना रखा है। माँ जी, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो बाबा जी ने कहा है। मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती। भाड़ में जा, मैं ही नाश्ता बना देती हूँ, वरना इन लोगों को देर हो जाएगी। जब तुम दोनों के नंबरों की गिनती खत्म हो जाए ना, तब आकर काम कर लेना। नाश्ते का समय तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन फिर आ गया लंच का समय। 12 बजे माला ने रजनी को बुलाया। रजनी, अब लंच बना दे। सुबह की तरह मत बोलना, घर में सबको भूख लगी है। माँ जी, मैं सिर्फ 2 बजे ही खाना बना सकती हूँ। शुभ नंबर 2 है ना मेरा, बाबा जी ने कहा है। हद हो गई भाई, 2 बजे, तब तक तो सब भूख से मर जाएंगे। अब उठ और जल्दी खाना बना, चल। माला ने गुस्से में रजनी को रसोई में धकेला, लेकिन वो 2 बजने पर ही लंच बनाने खड़ी हुई। उसने सिर्फ 2 रोटियां बनाई और फिर काम छोड़ दिया।
ये क्या है, सिर्फ 2 रोटियां? बाकी घर वालों का क्या? माँ जी, मेरा शुभ नंबर 2 है ना, तो मैंने 2 बजे 2 रोटियां बना दी। अब मेरा काम खत्म हो गया। अरे ऐसी कितना ऐसी तेरे शुभ नंबर की, ये तो सरासर काम चोरी है। आप जितना चाहे मुझे डांट लीजिए माँ जी, लेकिन मैं इस घर पर कोई मुसीबत नहीं आने दे सकती। अरे फिलहाल तो इस घर में सबसे बड़ी मुसीबत तुम दोनों हो। नेहा जा बेटा, तू ही खाना बना दे। इस घर को अब इन अंधविश्वासियों से चलाना नामुमकिन है। ठीक है मम्मी। शाम का वक्त था। तरुण ऑफिस से घर लौट आया था। उसने रजनी से कहा, रजनी सुनो, ये कपड़े आयरन कर दो, मुझे सुबह पहनने हैं। नहीं अभी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ 2 बजे ही ये काम कर सकती हूँ। अरे फिर से ये नंबर वाली बात। रजनी, तुमने ये सब क्या शुरू कर दिया है? मुझे सुबह तक कपड़े चाहिए, अभी आयरन कर दो। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं 2 बजे कर दूंगी ना। देखो उससे पहले कुछ किया ना तो अनहोनी हो जाएगी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रही हूँ। ये क्या बेवकूफ़ी है? तुम सारे काम 2 बजे करोगी तो घर कैसे चलेगा? मुझे अभी कपड़े चाहिए, तुम ये नंबर वाली बात छोड़ो और अभी जाकर आयरन कर दो, चलो। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन मैं 2 बजे के बाद ही कुछ कर सकती हूँ। तरुण ने गहरी सांस लेते हुए हार मान ली। उसके मन में गुस्सा तो था, लेकिन वो जानता था कि अब इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर रात में अचानक रजनी उठ बैठी और तरुण से बोली, तरुण उठो, 2 बजने वाला है, बताओ कौन से कपड़े आयरन करने हैं? इतनी रात को? हाँ 2 बजने वाला है, जल्दी बताओ ना कौन से कपड़े प्रेस करने हैं। ठीक है, ये लो पकड़ो। खुद का तो दिमाग खराब हो गया, साथ में मेरा भी कर रही है। रजनी ने घड़ी की तरफ देखा। जैसे ही 2 बजे उसने 2 कपड़े आयरन किए और बाकी छोड़ दिए। बस 2 कपड़े और बाकी के? माफ़ करना, मैं सिर्फ 2 चीज़ें ही कर सकती हूँ ना। शुभ नंबर 2 है ना, इसीलिए 2 कपड़े प्रेस किए। अरे ये तो हद हो गई। क्या तुम सारा काम ऐसे ही करने वाली हो? इस तरह तो घर का कोई भी काम पूरा नहीं होगा। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर मैं शुभ अंक के हिसाब से काम करूंगी तब तो सब सही होगा। तरुण और रजनी के बीच एक बार फिर से बहस हुई, लेकिन रजनी तो अपनी बात पर अड़ी रही। सुबह हुई तो रोज की तरह प्रियंका ने 5 बजे उठकर 5 कप चाय बनाई, लाकर टेबल पर रख दी। प्रियंका, ये क्या रोज रोज का तमाशा है? पूरे घर में सिर्फ 5 कप चाय क्यों बनती है? पिताजी, मेरा शुभ अंक 5 है ना। बाबा जी ने कहा था मैं कुछ भी करूं तो 5 से संबंधित होना चाहिए, इसलिए 5 कप से कम या ज़्यादा नहीं बना सकती। ये कैसी बकवास है? घर में लोग 7 हैं और तुम चाय बना रही हो 5 कप? यह अंधविश्वास कब तक चलेगा? माला और नेहा दोनों को पता था कि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन घर की शांति के लिए उन्होंने उन दोनों को प्यार से समझाने का फैसला लिया। प्रियंका, रजनी, देखो हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन ये शुभ अंक वाली बातें घर के कामों में नहीं चल सकती। घर चलाना है तो तुम्हें सभी का ख्याल रखना होगा। हाँ भाभी, ये सब बातें मानने की ज़रूरत नहीं है, इससे फ़ायदा नहीं, सिर्फ दिक्कत हो रही है। माँ जी, नेहा हम समझते हैं, लेकिन बाबा जी ने कहा है कि हमें इससे हटकर कुछ नहीं करना, करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। अब हम ये जोखिम तो नहीं ले सकते ना। हाँ, मुझसे 5 से ज़्यादा कप चाय नहीं बनाई जा सकती। मैं नहीं चाहती कि घर में कोई अनहोनी हो जाए। मनमोहन उनकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन माला और नेहा ने उसे शांत किया। लेकिन अभी और कुछ बड़ा होने वाला था। दोपहर में माला और नेहा किसी काम से बाहर गई और उसी समय मनमोहन के कुछ पुराने दोस्त अचानक मिलने आ गए। अरे वाह तुम लोग, आओ आओ बैठो। बहुआ जरा चाय नाश्ता लगाना। मनमोहन ने उम्मीद की थी कि बहुएं मेहमानों के लिए तुरंत चाय और नाश्ता बना देगी, लेकिन रजनी और प्रियंका ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मनमोहन से माफ़ी मांग ली। पिताजी, अभी 2 नहीं बजे ना, मैं चाय नहीं बना सकती। हाँ पिताजी, हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अभी तो चाय नाश्ता कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखो बहू, ये मेरी इज्जत का सवाल है, इस वक्त ये बकवास ना करो। ये लोग बहुत सालों बाद आए हैं। रजनी और प्रियंका ने हाथ जोड़ लिए। मनमोहन के दोस्त बिना कुछ खाए पिए वहां से चले गए। मनमोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम दोनों ने आज हद पार कर दी है। मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से, अब भी क्या अभी। अरे पापा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? पापा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस बहुत हो गया। तुम दोनों अब इस घर में रहने लायक ही नहीं हो। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। जैसे ही मनमोहन दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी माला और नेहा आ गई और माला ने मनमोहन को रोक लिया। रुक जाइए जी, इन्हें बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। माला, ये अंधविश्वास में घर को बर्बाद कर रही है।
अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनके चक्कर में मेरे दोस्त नाराज होकर चले गए। अरे 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। इधर आइए, 1 मिनट आइए इधर। माला मनमोहन को लेकर एक कोने में गई और उसे समझाने लगी। देखिए, गुस्से में कुछ भी गलत कदम मत उठाइए। ये दोनों बहुएं समझाने से नहीं समझेंगी। अब इन्हें मैं एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये खुद ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगी। आप बस थोड़ा सब्र रखो। क्या तुम वाकई ऐसा कर पाओगी? अरे हाँ, आप देखना तो। अब इनका अंधविश्वास इन पर ही भारी पड़ेगा। अगले दिन माला ने सबको बुलाया और उन्हें बताया, आप सब लोग सुनो, मैंने भी ना बाबा जी से बात की थी। उन्होंने बताया कि इस घर का शुभ अंक 7 है। 7? लेकिन बाबा जी ने तो हमें कुछ और बताया था। हाँ, हमारा तो 5 और 2 है। हाँ, तो तुम दोनों के शुभ अंक मिलाकर क्या हुआ? उन्होंने बताया कि इस घर का शुभ अंक 7 है और अब से हर चीज इसी के हिसाब से होगी। तो अब से इस घर में सिर्फ 7 बजे ही खाना खाया जाएगा, चाहे सुबह हो या शाम। अब तुम्हारे शुभ अंक नहीं चलेंगे, सिर्फ घर का शुभ अंक चलेगा, समझी? रजनी और प्रियंका परेशान हो गई क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी, लेकिन माला ने सख्ती से 7 बजे से पहले कुछ भी खाने से मना कर दिया। माँ जी, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ, हमसे नहीं रहा जा रहा। अरे भाई, शुभ अंक 7 का पालन भी तो करना है। तो आप तो 7 बजे ही खा पाओगी, तब तक इंतज़ार कर लो। रजनी और प्रियंका ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गई कि अब माला के सामने उनकी कोई चाल नहीं चलेगी। एक दिन तो उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन अगले दिन वो ज़रा सा लेट हो गई तो उन्हें खाना भी नहीं मिला। सॉरी माँ जी, मैं भूल गई थी। सारा खाना कहाँ गया? अब भूल गई थी तो भूल ही जाओ। खाना आज तो नहीं मिलेगा, शुभ समय निकल गया ना, इसलिए। अरे पर क्या? चलो चुपचाप उड़ जाओ यहाँ से, वरना आप शगुन हो जाएगा। हाँ, चलो जाओ। हाँ, वैसे आज खाना था बड़ा मज़ेदार। खास तौर पर जो पिज्ज़ा ऑर्डर किया था ना, वो तो कमाल का था माँ। ये सुनकर उन दोनों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। माला ने सबको अच्छे से समझा दिया था कि सब छिपकर खा ले, पर उनके सामने ये नाटक चालू रखे, क्योंकि उन्हें सबक जो सिखाना है। चलो सब जाकर सो जाओ और सुबह 7 बजे उठ जाना, वरना फिर कमरे से बाहर आने को नहीं मिलेगा। ये भी ना बाबा जी का बताया हुआ नियम है। ठीक है मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। रजनी भाभी, प्रियंका भाभी, आप लोग भी ख्याल रखना, कहीं कमरे में बंद ना रह जाओ। अगली सुबह रजनी और प्रियंका देर से उठी। उन्होंने जब घड़ी की ओर देखा तो घबराहट में आ गई। हो नहीं, मुझे उठने में देर हो गई, माँ जी नाराज़ हो जाएंगी। अरे जल्दी कर रजनी, नहीं तो आज मुसीबत हो जाएगी। लेकिन जब तक वो दोनों बिस्तर से बाहर निकलती, माला ने उनके कमरों का दरवाज़ा बंद कर रखा था। रजनी और प्रियंका एकदम चौंक गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। माँ जी दरवाज़ा खोलिए, मुझे बाहर आना है। माँ जी माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, दरवाज़ा खोलिए ना। अरे भाई, अब दरवाज़ा शाम 7 बजे से पहले नहीं खुलेगा, आराम से अंदर बैठी रहो। हाँ, रजनी और प्रियंका ने माला को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माला ने उनकी एक ना सुनी। दोनों बहुएं परेशान होकर कमरे में बैठी रही। भूख से बेहाल दोनों बस इंतजार करती रही। शाम 7 बजे दरवाज़ा आखिरकार खुला और दोनों हड़बड़ी में बाहर निकली। उनकी हालत तो बुरी हो चुकी थी, चेहरा पीला, पेट भूख से सिकुड़ा हुआ। माला ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। हाँ, जल्दी, बहुत भूख लगी है। अरे मेरा तो पेट पूरा खाली हो चुका है। कुछ ही देर में खाने का टाइम खत्म हो गया और तभी उन्हें याद आया कि अरे उन्हें तो नहाना भी था, कपड़े भी धोने थे। ओ नहीं, हमें नहाना था, कपड़े धोने थे। अरे जल्दी करो, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। अब नहाना और कपड़े धोना सुबह 7 बजे ही होगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। माँ जी हमें अभी नहाने दीजिए, हम सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं। हाँ माँ जी, कपड़े भी गंदे हैं। अरे नहीं नहीं बहुओं, अब जो शुभ अंक 7 का पालन करना है तो अच्छे से निभाएंगे ना हम। हाँ, कल सुबह 7 बजे से पहले कुछ नहीं करना। रजनी और प्रियंका की परेशानी और बढ़ गई। वो दोनों बेमन से वापस बैठ गई। अगले दिन शाम 6 बजे रजनी और प्रियंका की माँ आई। दोनों अपने कमरों से बाहर दौड़ी, लेकिन तभी माला ने उन्हें रोक दिया। अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? माँ जी, मेरी मम्मी आई है, मुझे उनसे मिलना है। हाँ माँ जी, मेरी मम्मी भी ना बहुत दिनों के बाद आई है। अरे रे रे, 7 बजे से पहले तुम किसी से मिल नहीं सकती ना। शुभ अंक है,
याद है ना, शुभ अंक क्या है? 7। रजनी और प्रियंका का चेहरा एकदम उतर गया। माँ जी प्लीज़ हमें बस थोड़ी देर के लिए मिलने दीजिए, वो हमारी मम्मियाँ हैं। हाँ माँ जी, 7 बजे का इंतज़ार नहीं कर सकते हम, प्लीज़ मिलने दीजिए। 7 बजे से पहले नहीं, तुम्हारी माओ के चक्कर में मैं अपने घर पर मुसीबत तो नहीं ला सकती ना। इधर बाहर बैठी उनकी माओ को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटियां उनसे मिलने क्यों नहीं आ रही है। उन्होंने माला से इसका कारण पूछा। समधन जी क्या बात है, ये रजनी आई नहीं अभी तक बाहर? हाँ, प्रियंका भी नहीं दिख रही। माला ने उन दोनों को शुरू से अंत तक पूरी सच्चाई बता दी। मैं इन्हें इनकी बेवकूफ़ी का सबक सिखा रही हूँ। ये लोग शुभ अंक के चक्कर में हर काम बिगाड़ती थी। अब इन्हें समझ में आएगा कि इन बेवकूफ़ियों से क्या होता है। माला की बातें सुनकर रजनी और प्रियंका की माओ को पहले तो हैरानी हुई, लेकिन फिर बोली, अब बिल्कुल सही कर रही हैं। मैंने भी बहुत बार समझाया लेकिन रजनी मानती नहीं थी। हाँ, इन्हें भी सीखना ज़रूरी है कि अंधविश्वास में जीने से कुछ नहीं होता। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं समधन जी। आखिरकार 7 बज गया। रजनी और प्रियंका बाहर की तरफ भागी, लेकिन माला का अगला वाक्य सुनकर उनका दिल टूट गया। अगर 7 लोग आए होते तो मिलवा देती, पर यहाँ तो सिर्फ 2 लोग आए हैं ना। माफ़ करना, लेकिन तुम नहीं मिल सकती। रजनी और प्रियंका का अब सब्र टूट गया। दोनों रोने लगी और माला के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, ये शुभ नंबर वाली बात सच में बेवकूफ़ी है, हम समझ गए हैं। हाँ माँ जी, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें हमारी मम्मियों से मिलवा दीजिए। माला ने उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर अब से ये नंबरों वाला अंधविश्वास चालू तो नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो जा मिल लो अपनी माँ से। रजनी और प्रियंका खुशी खुशी अपनी माँ के पास भागी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और घर के सब लोगों ने चैन की सांस ली कि उन दोनों की मूर्खता आखिर खत्म तो हुई।